हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि बच्चे आपको पता है कि चैप्टर नंबर जो आपका है 7 न्यू टेक्स्ट बुक में आपका 6 होगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के नोट्स मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। ओके, अब इस वीडियो में बेटा मैं आपको इसका एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। नोट्स को मैं यहाँ पर डीपली एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ओके बच्चे, तो लेट्स कंटिन्यू। ओके, देखिए बच्चे, सबसे पहली बात यहाँ पर क्या होती है, लिविंग ऑर्गेनिम्स रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलाई लाइक हीट, लाइट, कोल्ड, प्रेशर, टच एक्सेट्रा। आपको पता है बेटा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिम्स आपने देखे हैं, आप देखते हो एनवायरनमेंट में काफ़ी चीज़ों में चेंजेस आते हैं। या तो आपके हीट टेम्परेचर में चेंज आएगा, ठीक है, लाइट के अकॉर्डिंग, कोल्ड के अकॉर्डिंग। आपको पता है आप इन चीज़ों के अकॉर्डिंग क्या करते हो, रिएक्ट करते हो, अपने आप को क्या करते हो, रिस्पॉन्स करते हो आप उसको, है ना। अगर कोई भी चीज़, गर्म चीज़ अगर आपके हाथ में लग जाए तो आप क्या करोगे, अपना हाथ वहाँ से हटा लोगे। ठंडी चीज़ होगी बहुत ज़्यादा, तब भी आप अपना हाथ हटा लोगे यहाँ पर, है ना। अगर लाइट जो है डायरेक्टली आपके आइज़ पे पड़ रही है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्राइटनेस उसकी ज़्यादा है, तब भी क्या करोगे, आप अपने आइज़ को क्लोज कर लोगे। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, आपके आसपास जो भी चेंजेस हो रहे हैं आपके एनवायरनमेंट में, उसके अकॉर्डिंग जब आप रिस्पॉन्स करते हो ना, ठीक है, तो वो एक्चुअल में कौन कंट्रोल करता है आपकी बॉडी का पार्ट, उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, जैसे लिखा ना फॉर एग्जाम्पल, विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। ओके, अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जब बात की जाती है एनिमल्स में, तो ये बेटा दो सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एक तो होता है नर्वस सिस्टम, एक होता है आपका एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें आपके हार्मोन्स आते हैं। और नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है देखेंगे वन बाय वन। देखिए, अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम बेसिकली आपका कंसिस्ट होता है, इसमें आपका ब्रेन आता है, स्पाइनल नेटवर्क आपका आता है, और ह्यूज नंबर ऑफ नेटवर्क्स ऑफ नर्व्स आपके आती हैं। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम बेटा एक्चुअल में क्या है ना, आपका ये ब्रेन जो है पूरे नर्वस सिस्टम को आपको कंट्रोल करता है। और एक स्पाइनल नेटवर्क यानी कि स्पाइनल कोर्ड्स वाला जो पार्ट आपका आ गया, और बहुत सारी जो नर्व्स आपके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, जिसके बारे में फर्दर हम डिस्कस करने वाले हैं, वो सारा जो है इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। तो नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है, ये ना इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है कि आपको पता कैसे चलेगा भी क्या है, ठंडा है, गर्म है, या कोई भी जो है ब्राइटनेस ज़्यादा है लाइट की, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है एनवायरमेंट से। उसके बाद क्या होता है, टू रिसीव द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स, आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स से भी इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, कलेक्ट करता है। टू एक्ट अकॉर्डिंगली थ्रू मसल्स एंड ग्लैंड्स, और आपको पता है उसके अकॉर्डिंग ये रिएक्ट करता है, और उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी जो है रिस्पॉन्स करती है, रिस्पॉन्ड करती है। ओके, तो एक्चुअल में सिंपल सी बात ये है, जो आपका नर्वस सिस्टम है वो आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, जो एक तरीके से कहा जाए ना, ब्रेन और स्पाइनल कोड वाला जो पोर्शन है वो आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। और ये क्या करता है, एक तरीके से इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, ठीक है, एनवायरनमेंट से और आपकी बॉडी पार्ट से, और उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी मसल्स जो है रिएक्ट करती है, आपके हार्मोन जो है रिएक्ट करते हैं। डन। अब ये स्टिमुलस को मैंने आपको पहले बता दिया बेटा, एनवायरनमेंट में जो भी चेंज आपके आ रहा है, जिसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म जो रिस्पॉन्स करता है, उसे हम कहते हैं स्टिमुलस कहते हैं। जैसे टचिंग ऑफ अ हॉट प्लेट, है ना, रिस्पॉन्स मतलब आपका रिएक्शन, द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी टू द स्टिमुलस, ठीक है, विड्रॉल ऑफ आवर हैंड और टचिंग द हॉट प्लेट। ओके, तो यानी कि जो भी आपके स्टिमुलस हैं, आपके एनवायरनमेंट में चेंज है, उसके अकॉर्डिंग जो आप रिएक्ट करते हो, आपका जो रिएक्शन होता है उसे रिस्पॉन्स कहा जाता है। ओके, और कोऑर्डिनेशन तो वर्ड आपने बेटा पहले सुना होगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक तरीके से एक साथ मिलकर के काम करना। आपको पता है आपकी जो बॉडी है पूरी, वो जो है ब्रेन के साथ कॉर्पोरेट करती है। अगर ब्रेन आपका बोल रहा है कि भाई ये काम करना है, तो आपको आपकी बॉडी पार्ट को करना पड़ेगा। ठीक है, आप जो अपने हैंड की जो मूवमेंट करते हो सोच समझ के होता है ना, आपको ब्रेन ऑर्डर देता है, तब जाकर के आप उसकी मूवमेंट करते हो। डन, है ना। और कुछ आपके जो रिस्पॉन्स होते हैं वो सडन एक्शंस होते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गन्स इन अ प्रॉपर मैनर टू प्रोड्यूस एप्रोप्रिएट रिएक्शन टू अ स्टिमुलाई इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। समझ गए बात, यानी कि जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, वो सारे एक साथ मिलकर के जो काम करते हैं किसी भी एक पार्टिकुलर रिएक्शन को करने के लिए, है ना, अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस जो भी आपका होता है। ओके, और आपको पता है एक वर्ड आपका आता है रिसेप्टर्स। दीज आर स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स दैट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। अब मेरी बात सुनो, अब आपको पता कैसे चलेगा कि कोई चीज़ ठंडी है, किसी की ब्राइटनेस ज़्यादा है, कोई तेज बोल रहा है ना। तो इन सब के बारे में आपको जो पता क्या चलता है, क्योंकि ना आपकी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं। ओके, रिसेप्टर्स क्या करते हैं, उन सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं और बताते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कि एक्चुअल में करना है क्या, एक्शंस क्या लेना पड़ेगा हमें इसके लिए। ओके, तो अलग अलग आपको पता है आपके 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, और अलग अलग सेंस ऑर्गन्स में अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स आपके अवेलेबल होते हैं, और कौन कौन से होते हैं उनको वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करते हैं।
जैसे कि बच्चे मैंने अभी आपको बताया था रिसेप्टर्स के बारे में। रिसेप्टर्स बेसिकली वो होते हैं, ये आपके ना टिप्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो आपके सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनकी टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं, सो दैट ये इन्फॉर्मेशन को कैरी करें और ट्रांसमिट करें किसको, ब्रेन को या नर्वस सिस्टम को, सो दैट आप जो है आपका नर्वस सिस्टम प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके। ओके, जैसे आपका होता है फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर आपके कान के अंदर पाया जाता है, ये एक तरीके से आपको हियरिंग में हेल्प करता है और बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी में हेल्प करता है। फोटो नाम समझ में आ रहा बेटा, लाइट की बात चल रही है, तो यानी कि ये आइज में प्रेजेंट होगा, ये आपका विजुअल स्टिमुलस होता है, देखने के लिए हेल्प करता है आपका। थर्मो रिसेप्टर्स की बात करें तो बेटा यहाँ पर थर्मो मीन्स होता है हीट, तो हीट का मतलब हो गया स्किन से। स्किन आपका जो है जैसे टच करना, किसी भी चीज को टच करना, पेन आपको महसूस होना, हीट डिटेक्शन करना, कोल्ड डिटेक्शन करना, ये सारा का सारा काम क्या करता है आपका थर्मो रिसेप्टर्स करते हैं। ठीक है, ओके डन। ऑल फैक्टर रिसेप्टर्स आपकी नोज में प्रेजेंट होता है, जो डिटेक्ट करता है इसको स्मेल को डिटेक्ट करता है आपके। और गस्टेटरी आपकी जीभ में प्रेजेंट होता है, टंग में, जो टेस्ट को डिटेक्ट करता है कि एक्चुअल में किसी भी चीज का जो टेस्ट है वो कैसा होगा। ओके, अब देखो बेटा, अभी तक आपने बात की बेटा नर्व सेल्स की बात चल रही थी आपकी, है ना। तो वो नर्व सेल्स होते क्या है, जो एक तरीके से सिग्नल को ट्रांसमिट करते, देखो आपको जिसको हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। इट इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। आपको पता है जितनी आपके जो मेन फंक्शन जो प्ले करता है नर्वस सिस्टम में, वो नर्व सेल्स करते हैं। इनको हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं, नर्व सेल्स भी कहते हैं और नर्व फाइबर्स भी कहते हैं। ओके, ये बेसिकली बेटा आपके ना जितने भी रिसेप्टर्स हैं उनकी टिप्स पर प्रेजेंट होता है आपके न्यूरॉन्स। ये क्या करते हैं, सिग्नल्स को, यानी कि इलेक्ट्रिकल जो आपके देखो ना, दे आर इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबल सेल्स इन द नर्वस सिस्टम दैट फंक्शंस टू प्रोसेस एंड ट्रांसमिट द इन्फॉर्मेशन। जो एक तरीके से इन्फॉर्मेशन को पहले कलेक्ट करते हैं, फिर उस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, सो दैट आपके ब्रेन या आपका कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आपकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। ओके, और उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो बॉडी है वो रिस्पॉन्स करती है, हमारी जो मसल्स होती है वो रिस्पॉन्स करती हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू द जो भी आपका स्टिमुलस डेवलप हुआ है। ओके, क्लियर। तो ये जो न्यूरॉन है ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्चुअल में। बाद में मानी जाए तो नर्वस सिस्टम की जो बेसिक यूनिट होती है वो न्यूरॉन ही होती है। और न्यूरॉन आपका जो होता है वो बिल्कुल क्या होता है, आपका ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जब भी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा इसका, इसमें बेटा मेनली 3 पार्ट्स आपके होते हैं। एक तो डेंड्राइट होता है, आपका सेल बॉडी होता है और सिनेप्स होता है। अगर डेंड्राइट की बात करें तो ट्री लाइक स्ट्रक्चर आपका होता है स्टार्टिंग में। अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे करके आपका, और यहाँ से ऐसे करके आपका ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से बना होता है ऐसे। ठीक है, और बीच में न्यूक्लियस होता है, और यहाँ से जो है नर्व एंडिंग इसकी स्टार्ट होती है। ठीक है, और ये होता है डेंड्राइट। और डेंड्राइट बेसिकली क्या करते हैं, आपके न्यूरॉन्स क्या कहते हैं, रिसीव मैसेज फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। ओके, दूसरे न्यूरॉन से क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, रिसीव करते हैं मैसेज को फ्रॉम द अदर न्यूरॉन्स। होता है क्या ना बेटा, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिशन होता है आपका सिग्नल्स का। और सेल बॉडी और एक्सोन का काम क्या होता है बेटा, इन्फॉर्मेशन को ट्रैवल करने के लिए चला जाता है आपका इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में। और सिनेप्स क्या होता है बेटा, जो नर्व एंडिंग मैंने बनाई थी ना लास्ट में, जो ऐसे करके नर्व एंडिंग आपकी थी, वहां पर क्या होता है, गैप होता है 2 न्यूरॉन्स के बीच में। ठीक है, उस गैप को हम सिनेप्स कहते हैं, जहां पर आपका क्या होता है, केमिकल मैसेज, इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल होता है आपका केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाता है, ताकि फर्दर ट्रांसमिशन के लिए टू नेक्स्ट न्यूरॉन बाय रिलीज ऑफ न्यूरो ट्रांसमिटर्स। ओके डन। ठीक है बच्चे, देखा ना, सिनेप्स बेसिकली क्या होता है, गैप होता है नर्व एंडिंग और वन न्यूरॉन के। देखो एक्चुअली में क्या ना, सिनेप्स क्या होता है, एक न्यूरॉन के एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन के स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि डेंड्राइट के बीच का जो गैप है सिनेप्स कहा जाता है। जैसे कि मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर क्या है आपका, देखिए ये रहा आपका डायग्राम। ठीक है, ये आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। तो ये होता है बेटा डेंड्राइट, ये जो ऊपर वाला पार्ट दिख ना, ये ब्रांचेस जो दिख रही है आपकी, इसको डेंड्राइट बोला जाता है। ये आपका डेंड्राइट है। ओके, जो एक तरीके से क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करते हैं, मैसेज को रिसीव करते हैं, किस फॉर्म में, आपके किस फॉर्म में, केमिकल इंपल्स की फॉर्म में। ठीक है, केमिकल इंपल्स की फॉर्म में यहाँ पर जो सिग्नल्स आपको रिसीव होते हैं, उसके बाद सिग्नल आपको इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में इसके थ्रू आपका ट्रैवल करता है। ठीक, उसके बाद यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होता है फिर आपका केमिकल इंपल्स में कन्वर्ट होता है सिनेप्स, जो गैप आपका यहाँ पर आता है। ठीक है, और यहाँ से आपका दूसरा डेंड्राइट, जो दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट जो अटैच्ड होता है। ओके, फिर वो जाकर के उसमें ट्रांसमिट होता है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका न्यूरॉन जो वर्क करता है, तो न्यूरॉन बेसिक यूनिट मानी जाती है आपके नर्वस सिस्टम की, और इसी के वजह से आपकी जो पूरी बॉडी जो फंक्शन करती है। ओके, जितने भी सिग्नल्स होते हैं ना सारी बॉडी में ट्रांसमिशन यही करता है आपका।
ओके बहुत सारे आपके न्यूरॉन्स होते हैं, बहुत सारे आपके नर्व सेल्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, ताकि आपको पता चल सके आपके अलग अलग जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं, और ये कहते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में सिग्नल्स को ट्रांसमिशन करते हैं, सो दैट ब्रेन को पता चल सके आपके और स्पाइनल कॉर्ड को पता चल सके कि आपको एक्शन लेना क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है आपकी बॉडी जो है कॉपरेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो बॉडी रिएक्ट करती है। ओके अच्छा कभी कभार बेटा आपने देखा होगा कि जैसे अचानक से कोई गर्म चीज़ आपके हाथ पे लग जाती है, ठंडी चीज़ लग जाती है, कोई आपको पिन चुबा देता है, तो आप एकदम से अपना हाथ जो वहां से हटा लेते हो या अपना टांग हटा लेते हो या अपनी जो बॉडी पार्ट को वहां से रिमूव कर देते हो, तो उसे कहते हैं बेटा रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, जो सडन एक्शन आपकी बॉडी में हो रहा है। ठीक है, ये क्या आपका इट इज एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू द स्टिमुलस, एग्जाम्पल विड्रॉल ऑफ हैंड, नी जर्क एक्सेट्रा ऑन टचिंग अ हॉट प्लेट। ओके तो ये कहना चाहता है कि आप जो सडनली कभी कभार कुछ एक्शंस ले लेते हैं आपकी बॉडी, ठीक है, आप एकदम से अपना हाथ हटा लेते हो, तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ओके और रिफ्लेक्स एंगल का एक पाथ होता है बेटा, पाथवे टेकन बाय द नर्व इंपल्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। रिफ्लेक्स आर्क एक पाथ होता है, जब आप बेटा सडन एक्शन आप लेते हो ना, रिस्पॉन्स आपकी बॉडी अकॉर्डिंग टू द सडनली आपकी बॉडी जो रिस्पॉन्स करती है, तो उस दौरान एक पाथ फॉलो होता है, उस पाथ को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है बता देगा आपको। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स आर्क देखिए कैसे। अब होता है कि बेटा सबसे पहले जो स्टिमुलस होते हैं आपके, वो आपकी स्किन उसको रिसीव करती है सिग्नल को, अब वो स्किन जब रिसीव करती है तो वो सिग्नल जाता है आपका कहाँ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता है, सेंसरी नर्व्स के थ्रू। ओके और स्पाइनल कॉर्ड जो मैसेज भेज देता है ब्रेन को कि एक्चुअल में हमने कौन सा एक्शन लिया, क्योंकि सडन एक्शन होता है ना बेटा, तो एक तरीके से होता है ना कि एक कंपनी में बॉस होता है और बॉस के नीचे भी कुछ होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के एचओडीज बनाए होते हैं, है ना, तो कभी कभी कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं कि तुरंत जो है एचओडी को लेना पड़ता है, उसको रिस्पॉन्स देना पड़ता है ना, और वो मैसेज बॉस को डाल देते कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो सेम यहाँ पर भी बेटा, यहाँ पर जो आपका स्पाइनल कोड होता है, कभी कभी कुछ सडन एक्शंस होते हैं तो वो आपका स्पाइनल कोड जो है वर्क कर देता है, लेकिन वो मैसेज जो है ब्रेन को भेज देता है कि एक्चुअली मैंने हाथ क्यों हटाया था, क्या रीजन था उसके पीछे का। ओके तो स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता है सिग्नल, तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, तुरंत एक्शन लेता है, और मोटर नर्व्स जो होती है आपकी, मोटर नर्व्स मतलब जो आपकी ऑर्गन्स यानी कि अपने हाथ को यानी कि मसल्स को मूव करने में हेल्प करती हैं आपकी। ठीक है, तो इफेक्टिव जो पार्ट आपका होता है ना, वहाँ पर जो कि मसल्स क्या करते हैं, अपने आप ही रिस्पॉन्स करते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क कुछ नहीं है बेटा आपका, जब भी आप सडन एक्शंस लेती हो तो उसमें जो एक पाथ फॉलो होता है ना, कि जैसे अगर कोई चीज़ गर्म आपको लगी, ठंडी आपको लगी, या कोई चीज़ आपको चुभ गई, या एकदम से कोई चीज़ से टकरा गया आप, या किसी ने आपको पिन चुबा दिया, तो तुरंत आप जो अपने हैंड को या जो भी आपकी बॉडी पार्ट्स होते हैं उसको आप रिमूव कर लेते हो उस पर्सन से, है ना। तो ये सडन एक्शन जो आपको होता है उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, और ये जो पाथ फॉलो किया जा रहा है इसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। ओके डन, दैट्स गुड। अब बच्चा आपको पता है कुछ एक्शंस आपके ऐसे होते हैं जो आपके कंट्रोल में होते हैं, जैसे आपकी हैंड की मूवमेंट, आपकी टंग की मूवमेंट, ठीक है, आप जो है कुछ जो बॉडी के पार्ट जैसे वॉकिंग हो गया, टॉकिंग हो गया, राइटिंग हो गया, ये सारे क्या आपके वॉलंटरी एक्शंस है। वॉलंटरी एक्शन मतलब जो हमारे कंट्रोल में, पर्सन्स की कंट्रोल में आपके होते हैं, उसे वॉलंटरी एक्शंस कहते हैं। इनवॉलंटरी वो एक्शंस होते हैं जो आपकी कंट्रोल में नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर सकते आप, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर सकते आप, ओके, और जो आपका क्या नाम है, ठीक है, ओके, और जो आपके जो फूड पाइप में जो रिदमिक मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होती है, उसको भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कुछ एक्शंस ऐसे हैं आपकी बॉडी में जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ एक्शंस होते हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, हार्ट बीट को आप खुद जो है अपने अकॉर्डिंग जो है उसको रोक नहीं सकते आप, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस कहते हैं। ओके अब बच्चे हम जब नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम की अलग अलग कैटेगरीज आती है आपको। एक तो आपका आता है बड़ा CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका आता है, एक होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपका आता है, एक आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपका आता है। ठीक है, तो अलग अलग जो हमारे पास नर्वस सिस्टम के जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पर बता रहे। देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन आ जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा, और ब्रेन के भी बेटा डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, आपको पता होने चाहिए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन होते हैं। और अगर हम बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें बेटा क्रेनियल नर्व्स आपके आ जाएगी, स्पाइनल नर्व्स आ जाएगी, यानी कि जितना भी नर्व्स का जो कॉन्सेप्ट होता है, नर्व्स का जो आपका कलेक्शंस होता है वो आपका इसी में आ जाता है, आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपका आता है। ठीक है, और क्रेनियल नर्व्स आपकी ब्रेन से निकलती हैं, और स्पाइनल नर्व्स आपकी ऑब्वियसली बात है बेटा स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपके पास सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम
और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है बच्चे। ओके डन। अब जैसे बच्चे बात करें ह्यूमन ब्रेन की बात करें, तो ह्यूमन ब्रेन आपको पता है बेटा ये बेसिकली क्या होता है, इट इज द कमांड सेंटर फॉर द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इट रिसीव्स इनपुट फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स एंड सेंस आउटपुट टू द मसल्स। अब होता है कि बेटा ब्रेन क्या करता है, सारे सिग्नल को रिसीव करता है आपका, ठीक है, इनपुट को रिसीव करता है सेंसरी ऑर्गन्स से, और उसको जो है एक आउटपुट के तौर पर मसल्स को भेजता है। और ये आपका ना एक तरीके से एनक्लोज्ड होता है सेरेनियम के अंदर, यानी कि जिसको हम ब्रेन बॉक्स बोला जाता है, एंड इज प्रोटेक्टेड बाय द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। एक सेरेब्रल स्पाइनल करके एक फ्लूइड होता है आपका स्कल के अंदर, जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है फ्रॉम द शॉक। ठीक है, एक तरीके से शॉक एब्जॉर्बर आपको होता है। ओके, और मैंने आपको बताया बेटा ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं मेनली, आपका फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और आपका हिंड ब्रेन होता है। अब फोर ब्रेन की अगर बात करें बेटा, जिसे हम सेरेब्रम भी बोलते हैं, ये इसका जो फंक्शन है बेटा, ये थिंकिंग पार्ट होता है आपका ब्रेन का, यानी कि जितने भी वॉलेंटरी एक्शंस होते हैं वो यही कंट्रोल करता है, चाहे वॉकिंग हो, टॉकिंग हो, जो भी आपके हो। ठीक है, स्टोर इन्फॉर्मेशन, ये एक तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, यानी कि जो मेमोरी आपकी है ना वो सारी यहीं पर आपके आती है। ये क्या करता है, रिसीव सेंसरी इंपल्स को रिसीव करता है फ्रॉम वेरियस पार्ट, और उसको इंटीग्रेट करके जो है फिर बताता है कि एक्शन क्या लेना है आपका। ओके, और दूसरी बात करें बेटा मिड ब्रेन की, तो इट इज द पोर्शन ऑफ सेंट्रल नर्व सिस्टम का आपका पोर्शन आपका होता है। ये आपका विजन कंट्रोल, हियरिंग, मोटर कंट्रोल, स्लीप कंट्रोल, ठीक है, अलर्टनेस और टेम्परेचर रेगुलेशन में आपको हेल्प करता है। ओके, ये आपका मिड ब्रेन का काम आपका हो गया। और अगर हम बात करें बच्चे यहाँ से हिंड ब्रेन की, तो हिंड ब्रेन आपका कैसे होगा देखो। अच्छा, हिंड ब्रेन में बच्चे ना आपका 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सेरेब्रम, एक होता है मेडुला, एक होता है पोन्स। ओके, सेरेब्रम क्या करता है, आपकी कंट्रोल करता है बॉडी को, मूवमेंट को आपको कंट्रोल करता है, पोस्चर मेंटेन करता है और बैलेंस ऑफ द बॉडी को मेंटेन करता है आपका। और मेडुला क्या करता है, इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे आपका ब्लड प्रेशर हो गया, सैलिवेशन हो गया, आपका वॉमिटिंग हो गया। ओके, और पोन्स क्या करता है, आपका इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे आपका रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक को कंट्रोल करता है आपका। ओके, तो ब्रेन की बड़ा अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग फंक्शनिंग होती है, और जैसे हिंड ब्रेन में क्या है आपका तीनों अलग अलग पार्ट्स और तीनों के अलग अलग फंक्शंस आपके होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर बेटा हो क्या रहा है, देखो एक सिंपल सी बात, ये क्या कह रहा है, एक्शन कॉज्ड बाय फॉलोइंग मैकेनिज्म। अब एक्शन जो लेते हो ना, आपकी बॉडी जो एक्शन लेती है वो इस मैकेनिज्म के थ्रू होती है। एक तो पहले बेटा नर्व इंपल्स जो आपके ब्रेन से आ रही हैं, वो मसल सेल्स को क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आपकी जो मसल्स होती है वो अपनी शेप को चेंज करती हैं स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन की वजह से। ओके, और ये चेंजेस शेप एंड रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स जिसे हम कहते हैं, और मसल्स को वो शॉर्टर करती है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एक्शंस लिए जाते हैं आपके। ओके, जैसे बेटा यहाँ पर डायग्राम बता रखा है मैंने आपको ब्रेन का, तो आपको ये पता होना चाहिए ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। ये मैंने आपको पहले बताया था बेटा, इसको स्कल कहते हैं, जो सेरेनियम आपको दे रखा है। सेरेब्रम बेटा फोर ब्रेन का ही पार्ट आपका होता है, फोर ब्रेन ही आपका। ठीक है, और ये आपका मिड ब्रेन हो गया, ये आपके बेटा ये आपका हिंड ब्रेन का पार्ट हो गया बच्चे आपका, जिसमें आपका पोन्स आ गया, मेडुला आ गया, और आपका सेरेब्रम आपका आ जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड्स बेसिकली बेटा वो ग्लैंड्स होता है आपका ब्रेन के अंदर, जो आपके बेसिकली बोला जाता है ग्रोथ हार्मोन्स आपके होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करता है आपका। ओके, और हाइपोथैलेमस एक टिश्यू बेटा, हाइपोथैलेमस जो एक पार्ट होता है आपका ब्रेन का, ये आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। ओके, ठीक है, और स्पाइनल कोड आपको बड़ा ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है, जो ब्रेन का बैक वाला पोर्शन होता है सर से, यहाँ से स्पाइनल कोड कनेक्ट होता है आपका। और स्पाइनल कोड क्या होता है बड़ा, सडन एक्शंस लेने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी बच्चे। अगर देखो बेटा आपको कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता देना। ओके, अभी फिलहाल मैं आपको नोट्स से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद में आपको अगर आपको और ज़्यादा डीपली एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो वही मुझे बता देंगे, मैं आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा। अब बच्चे यहाँ पर बात करते हैं प्लांट्स के बारे में, बात करते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स के पास बेटा नेदर अ नर्वस सिस्टम नॉर अ मसल्स। आपको पता है ना, तो प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम होता है, ना ही मसल्स होता है जिसकी वजह से वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कर सके। उनके पास सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट होता है आपका। ओके, मतलब केमिकल रिएक्शंस के बेसिस पे ही प्लांट्स आपके जो रिएक्ट करते हैं, वैसे ही जो है रिस्पॉन्स करते हैं आपके। ओके, जैसे बेटा यहां पर मेंशन किया है, प्लांट्स में 2 तरीके की मूवमेंट होती है। एक तो होता है कि मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, जो कि आपका मूवमेंट होती है जो ग्रोथ पे डिपेंड करती है। एक मूवमेंट्स होती है जो ग्रोथ पे डिपेंड नहीं होती है, जैसे ट्रॉपिक मूवमेंट्स भी कहते हैं इसको बेटा।
ठीक है। और इस ट्रॉपिक मूवमेंट में डायरेक्शनल मूवमेंट्स इन द रिस्पॉन्स टू द स्ट्रीमलाइज, ओके, ये आपका डायरेक्शनल मूवमेंट आपके होते हैं। और ये होती है इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, मतलब जैसे ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स होना, टच मी नोट प्लांट ऑन टचिंग इट, है ना। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या बेटा, कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं, कुछ ऐसी मूवमेंट होती है जो ग्रोथ पर डिपेंड करते हैं। जैसे प्लांट्स ग्रो कर रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसके अंदर, तो उसकी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ हो रही है ना। और कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रोथ पर डिपेंड नहीं होते, जैसे इमीडिएट रिस्पॉन्स होते हैं। जैसे आप अपने देखो ना बेटा, छुई मुई का प्लांट, उसको अगर आप टच कर दो तो वो क्या करता है, तुरंत तुरंत क्या करता है, अपने आप के अपने पत्तों को फोल्ड कर लेता है, अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेता है, ओके। अच्छा, जैसे बड़े यहाँ लिखा ना आपका ट्रिग्मोट्रोपिज्म, द टर्निंग और बेंडिंग ऑफ अ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच और स्टिमुलस, ठीक है। मतलब एक्चुअल में क्या है, ये आपका ना उसमें आता है कि आपका इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ वाले पार्ट पे आपका आता है। इसमें ट्रिग्मोट्रोपिज्म आपका वो वाला पार्ट होता है बेटा, जैसे कि प्लांट से कुछ पार्ट अपने आपको बेंडिंग करना, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, स्टिमुलस के अकॉर्डिंग, है ना, टच स्टिमुलस। जैसे आपको मैंने छुई मुई का एग्जांपल दिया था आपका टच मी नोट प्लांट का, है ना, ओके। अब यहाँ पर बच्चे बात करते हैं मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। और मूवमेंट डिपेंडेंट ग्रोथ को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। एक तो होता है आपका फोटोट्रोपिज्म, जो लाइट के प्रेजेंस में लाइट की तरफ मूवमेंट करता है। अगर सपोज कीजिए आपने एक प्लांट लगाया है, जब आपका प्लांट है, ठीक है, और यहाँ पर आपने सन लगा रखा है, तो क्या होगा, इसकी जो ग्रोथ होगी वो बिल्कुल क्या होगी बेटा, सन की तरफ जाता रहेगा आपका ये, उसे हम कहते हैं फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। और जियोट्रोपिज्म मतलब जिसकी मूवमेंट होती है ग्रेविटी के साथ। आपको पता है रूट्स जो होती है वो नीचे की तरफ ही जाती रहती हैं, है ना, रूट्स जो है आपकी सॉइल के अंदर ही जाती रहती है। ये बेसिकली होता है जियोट्रोपिज्म आपको होता है। और कैमोट्रोपिज्म आपने देखा होगा बेटा, जब पोलिन ग्रेन्स होते हैं ना, आपने जैसे आप पढ़ोगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, जो पोलिन ग्रेन्स आपके होते हैं वो जब स्टिग्मा में अटैच्ड हो जाते हैं आपके, है ना, फ्लावर के स्टिग्मा में अटैच्ड हो जाते हैं, तो उसमें जो आपका ग्रोथ होता है क्या ना, मूवमेंट्स टुवर्ड्स केमिकल ग्रोथ ऑफ पोलिन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल। तो ओव्यूल तक का जो एक वे बन जाता है, जिससे क्या होता है कि ओव्यूल में आपका एक पोलिन ग्रेन्स इजिली मूव कर सके, और वहाँ पर क्या होता है, फ्यूजन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है एग का। तो वो किसकी वजह से होता है बेटा, कैमोट्रोपिज्म की वजह से होता है। और हाइड्रो तो नाम समझ में आ रहा है बेटा, मूवमेंट्स टुवर्ड्स वाटर। अगर सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर एक जो है मटका रख दिया, उसमें पानी डाल दिया मैंने, तो ये जो रूट्स होगी ना बेटा, रूट्स की जो मूवमेंट हो जाएगी इसकी तरफ होंगी, पानी की तरफ हो जाएंगी, उसे हम कहते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं, ठीक है। तो मूवमेंट्स जो है बेटा ग्रोथ पे डिपेंड करती है। वो 4 कैटेगरीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। फोटोट्रोपिज्म मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी कि जहाँ पर लाइट होगी उस तरफ आपको मूवमेंट करेंगे, वो ग्रोथ करेगा। और जियोट्रोपिज्म मतलब होता है ग्रेविटी के साथ आपको मूवमेंट करेगा। कैमोट्रोपिज्म मतलब होता है केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उसके बेसिस पे जो है वो आपका ग्रो करता है, जैसे आपका पॉलिनेशन के प्रोसेस में आपका होता है। हाइड्रोट्रोपिज्म की बात करें तो यहाँ पर बेटा टुवर्ड्स द वाटर की तरफ मूवमेंट आपकी होती है। हॉर्मोन्स की बात करें तो हॉर्मोन्स बेसिकली कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो एक तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं ग्रोथ में, डेवलपमेंट और रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट, ठीक है। अब जैसे होता है बेटा, अभी तक हम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे थे, तो नर्वस सिस्टम तो किस में होता है बेटा, एनिमल्स में होता है, लेकिन प्लांट्स में तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है कि प्लांट्स जो है अपने हॉर्मोन्स के अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्स करते हैं। उनके अंदर एक केमिकल रिएक्शंस होता है जिसकी वजह से कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, और वो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो प्लांट ग्रो करता है या फिर मूवमेंट करता है आपका, ठीक है। ऐसा नहीं कि बेटा प्लांट्स में ही हॉर्मोन्स होते हैं, एनिमल्स में भी हॉर्मोन्स होते हैं, ओके। कुछ केमिकल्स जैसे ग्रोथ में उसमें भी हेल्प करते हैं। देखो जैसे आपको यहाँ पर बेटा देखो कुछ, अब ये जब मेन प्लांट्स हार्मोन जो आपके हैं, जैसे ऑक्सिन हो गया, ऑक्सिन हेल्प्स टू ग्रो रूट एंड शूट टिप्स, ओके। ऑक्सिन एक नाम का हार्मोन्स होता है प्लांट्स के अंदर जो प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करता है, जैसे रूट्स की टिप्स को ग्रो करने में और शूट्स की टिप्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। गिबरलिन्स नाम का एक और हार्मोन्स होता है जो ग्रोथ ऑफ द स्टेम्स, स्टेम्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। जो स्टेम होती है ना आपके प्लांट्स की, इसकी स्टेम्स की ग्रोथ को हेल्प करता है। और साइटोकिनिन्स आपका नाम का जो हार्मोन्स है वो सेल डिवीजन यानी कि सेल को डिवाइड होने में, यानी कि मल्टीपल सेल्स बनाने में हेल्प करता है आपका। और एब्सिसिक जो आपका एसिड होता है ये आपकी ग्रोथ को, मतलब एक टाइम होता है ना बेटा कि प्लांट जो अपने परमानेंट स्टेट में चल जाता है तो उसकी ग्रोथ को क्या होता है, इनहिबिट करता है। जैसे कि सपोज कीजिए विल्टिंग होता है आपका, है ना, फॉलिंग ऑफ लीव्स, आपने ना कि कुछ पत्ते जो होते हैं येलो होने के बाद वो प्लांट से डिटैच हो जाते हैं, है ना, तो उनको डिटैच करने के लिए एब्सिसिक एसिड जो है रिस्पॉन्सिबल आपका होता है, ठीक है, जो ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। डन, ठीक है। तो ये कुछ मेन हार्मोन्स थे आपके प्लांट्स के अंदर। अब बात करें बेटा एनिमल्स के अंदर जो हार्मोन्स की बात करें हम, देखो हार्मोन्स आपको पता चल गया बेटा क्या होते हैं, है ना। हार्मोन्स बेसिकली कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो सीक्रेट किया जाता है आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू और ट्रांसमिटेड बाय द ब्लड टू द टिश्यूज ऑन विच इट इज स्पेसिफिक इफेक्ट, ओके। तो हार्मोन्स बेसिकली वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो रिलीज करते हैं। कहाँ रिलीज करते हैं, ब्लड में, और उस ब्लड के थ्रू वो इफेक्टेड एरिया जहाँ पर होता है ना, जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है उसकी, वहाँ जाकर के वो आपका स्पेसिफिक इफेक्ट शो करता है आपका,
ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं अलग अलग टाइप के हार्मोन्स के बारे में, है ना, और कहाँ से वो रिलीज होता है और उनके फंक्शंस के बारे में। देखो थायरोक्सिन नाम के अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो इसको थायराइड ग्लैंड आपका होता है वो रिलीज करता है। ये आपका नेक में होता है और थ्रोट वाले पार्ट में आपका होता है, गले के पास पाया जाता है। रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ये बेसिकली क्या करता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स को मेटाबॉलिज्म यानी कि ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। आपने सुना होगा बेटा किसी को थायराइड हो गया है ना, तो थायराइड का मतलब ये होता है उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है ना कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स का, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। ओके, तो इसीलिए क्या होता है, या गोइट्री नाम की जो बीमारी होती है, इसलिए कहता है आयोडीन की जो रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर होती है आपके ना, आयोडीन चीज़ें, आयोडीन युक्त चीज़ें आपको खानी पड़ती है, आयोडीन नमक खाना पड़ता है ना। तो बेसिकली कहना चाहता है थायरोक्सिन नाम का जो आपको हार्मोन रिलीज किया जाता है आपका किसके द्वारा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा, ठीक है, और जो आपके ब्लड में मिक्स हो जाता है और आपकी पूरी बॉडी में सप्लाई किया जाता है ताकि वो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कर सके। दूसरा आपका आता है बेटा ग्रोथ हार्मोन, जो कि आपका ब्रेन में पाया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के थ्रू रिलीज होता है, आपका मिड ब्रेन में होता है। ये आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, बॉडी को डेवलप करने में हेल्प करता है। एक होता है बेटा एड्रेनालाइन, ये एड्रेनल नाम का जो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है वहाँ से रिलीज होता है, जब किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है आपका। ये एक तरीके से ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। कभी कभार क्या होता है ना, जैसे इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट होती है तो उस समय आपका जो है एड्रेनालाइन जो है हार्मोन्स रिलीज होता है आपकी बॉडी में, है ना। कभी सडनली आप किसी चीज़ से डर जाते हो तो आपके तुरंत जो है एड्रेनालाइन हार्मोन्स जो रिलीज होता है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। दूसरा बेटा आपने पढ़ा होगा इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन आपका पैनक्रियास रिलीज करता है, जो आपका स्टोमक के नीचे पाया जाता है आपका ये इंसुलिन, पैनक्रियास, है ना। और ये बेसिकली क्या करता है, आपके ब्लड के शुगर लेवल को डाउन करता है। सुना होगा ना बेटा आपने, किसी को डायबिटीज होता है तो उसका जो होता है आपका क्या कहते हैं, इंसुलिन लेवल बॉडी में कम हो जाता है, तो उसको बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। ओके, तो इसीलिए जो आपका बेटा क्या है ना, आपका इंसुलिन जो है वो एक तरीके से क्या करता है, आपके शुगर लेवल को डाउन कर देता है। ओके, अच्छा, एक आते हैं बेटा सेक्स हार्मोन्स। अगर हम बात करें मेल की तो उसमें टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन्स होते हैं जो कि टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं, आपके जेनिकल लोअर एब्डोमिनल पार्ट्स में आपका होते हैं। ये बेसिकली जितने भी आपके बेटा प्यूबर्टी के टाइम पे चेंजेस आते हैं, पिंपल्स आना, वॉइस में चेंज आना, आपकी हाइट ग्रोथ करना, वो सारे ये कंट्रोल करता है आपका सेक्सुअल मैच्योरिटी तक आपका। और एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन्स होता है वो फीमेल्स में पाया जाता है, ओवरीज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये बेसिकली वही चीज़, सेम चीज़ होता है, चेंजेस आने के, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो डेवलप होते हैं फीमेल्स के अंदर, है ना। और जो भी चेंजेस डेवलप होते हैं फीमेल्स के अंदर वो इनके वेज से आपके होते हैं। ओके, डन, परफेक्ट। तो ये आपको हार्मोन्स पता होने चाहिए, ठीक है, डन, परफेक्ट। ओके, अच्छा बेटा आगे बढ़े। अब यहाँ पर बेटा ये जो टॉपिक दे रखा है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका, देखो यहाँ पर मैंने आपको शायद पहले ही बताया था, आयोडाइज जो सॉल्ट आपका है इज नेसेसरी बिकॉज द थायराइड ग्लैंड नीड्स आयोडीन टू मेक थायरोक्साइन। ओके, थायरोक्सिन हार्मोन्स बनाने के लिए हमारे पास थायराइड ग्लैंड को आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए हमें आयोडाइज सॉल्ट यूज करना पड़ता है, विच हेल्प्स इन द रेगुलेटिंग एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ओके, अगर आयोडीन की कमी होगी तो डिजीज एक होती है गोइट्री नाम की डिजीज होती है, जिसमें आपका गले का जो साइज बढ़ जाता है, गोइट्री जिसमें घेंगा नामक जो आपकी बीमारी होती है ना। तो इसीलिए आयोडाइज सॉल्ट लेने के लिए प्रीफर किया जाता है ताकि आपका थायरोक्सिन नाम का जो हार्मोन्स है वो आपका प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके, प्रोड्यूस हो सके, और आपका जो बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स है उसका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर तरीके से हो सके। ओके, अब जैसे बेटा आपने एक वर्ड सुना होगा डायबिटीज़ के बारे में, तो आपको पता है डायबिटीज़ किसकी वजह से होता है, जब आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की जो है कमी हो जाती है, इंसुलिन लेवल आपकी बॉडी में डाउन हो जाता है। क्योंकि इंसुलिन जब डाउन हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है आपकी जो ब्लड में शुगर लेवल जो बढ़ता जाएगा, है ना। तो इसीलिए आपको क्या आते हैं, देखो common diabetes can be controlled by medicines, but in the several cases injection of insulin hormones are given to the patient. Okay, sometimes क्या होता है बेटा मेडिसिन से कंट्रोल हो जाता है आपका शुगर लेवल, बट समटाइम्स क्या होता है इतना ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ जाता है कि इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं हमें इंसुलिन के। ओके, अच्छा बेटा यहाँ पर ना एक फीडबैक मैकेनिज्म दे रखा है कि एक्चुअल में किस तरीके से आपका जो है हार्मोन्स रिलीज होते हैं, किस तरीके से वर्किंग चलती है। देखो, The excess or deficiency of hormones has a harmful effect in our body. अगर कभी कभार क्या होता है बेटा, अगर ज़्यादा अमाउंट में हार्मोन्स रिलीज कर दिए बॉडी तो वो भी आपके लिए हार्मफुल है, कम अमाउंट में रिलीज कर तो वो भी आपके हार्मफुल है। तो मतलब जितना रिक्वायर्ड हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है हार्मोन्स को रिलीज करना पड़ता है। तो इसके लिए बड़ा एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है, ये बताता है कि एक्चुअल में कितने अमाउंट में, कितनी क्वांटिटी में जो है और किस टाइम पर जो है हार्मोन्स को रिलीज करना है। ओके, देखो कैसे, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है। सपोज कीजिए आपके ब्लड में शुगर लेवल राइज हो गया, अब शुगर लेवल राइज हो गया
तो ये जो आपका डिटेक्ट किया जाएगा किसके द्वारा, पैनक्रियास के सेल्स जो उसको डिटेक्ट कर लेंगे कि एक्चुअल में आपके ब्लड के अंदर क्या हो गया, शुगर लेवल बढ़ गया। अब शुगर लेवल बढ़ गया है तो वो क्या करेगा, पैनक्रियास इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, इंसुलिन बनाना शुरू कर दिया। अब वो इंसुलिन कहाँ जाएगा, आपका ब्लड में जाएगा, और ब्लड में क्या होगा, शुगर लेवल आपका अपने आप ही डाउन हो जाएगा। क्लियर कि नहीं। अब जब डाउन हो जाएगा तो यहां से फीडबैक भेजा जाएगा किसके पास बेटा, पैनक्रियास के पास, कि अब जो है शुगर लेवल डाउन हो चुका है, इंसुलिन बनाना बंद कर दो। तो उसके बाद क्या होता है, आपका इंसुलिन जो है स्टॉप सिक्यूटिंग इंसुलिन, तो पैनक्रियास जो इंसुलिन बनाना फिर बंद कर देता है आपका। ओके, तो इसे कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। जितनी रिक्वायरमेंट है, जब रिक्वायरमेंट है तभी रिलीज करेगा, अदर फालतू में अगर रिलीज करेगा तो आपकी बॉडी के लिए वो भी जो एक तरीके से हार्मफुल इफेक्ट ही डेवलप करेगा। ओके, तो आई होप बेटा ये आपको जो कॉन्सेप्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सारे क्लियर हो गए होंगे। ओके, इस नोट्स की बेटा जो है पीडीएफ में आपको ऑलरेडी प्रोवाइड भी कर चुका हूँ, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। और दूसरी बात बेटा, सपोर्ट मटेरियल्स के एक्सप्लेनेशन की वीडियोस में आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, अगर वो आपको देखनी है तो उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा सभी वीडियोस की। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट।